तो ये मालूम पड़ता है मानो बेटी के साथ में सारी शोभा जा रही हो। एक पिता अपने जवान बेटे की लाश पर नहीं रोएगा, लेकिन जब बेटी की विदा होगी तो उस पिता के भी आंसू नहीं रुकते हैं। जिस दिन से वो बेटे की बात करके आता है पिता, उस दिन से कार में लग जाता है कि अब मेरी बेटी की शादी है। महीना 2 महीना पहले से ऐसे काम में लग जाता है, वो थकता नहीं है, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न पड़ जाए। लेकिन बेटी की जब बारात दरवाजे पर आ जाती है तो पिता को ये मालूम पड़ता है कि आज बारात दरवाजे पर आ गई, अब मेरी बेटी की शादी अवश्य हो जाएगी। भैया बच्चों को शांत कर दो थोड़ा। लेकिन तेरे पिताजी की तस्वीर लगी है, तू अपने पिता की तस्वीर के पास में पहुंच करके बाबुल से जाकर के पिता मांग ले। तो आज बेटी उस तस्वीर के पास में पहुंच गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी बाबुल बाबुल, आज ये तुम्हारी लाडो तुम्हें छोड़ करके जा रही है, क्या तुम इससे पिता नहीं करोगे? तस्वीर ऊपर टंगी हुई थी, आज वो तस्वीर ऊपर से नीचे गिरी और नीचे गिरते गिरते कांच की तस्वीर वो एक एक टुकड़ा हो गया और एक एक टुकड़े से केवल एक ही आवाज आई है, जा मेरी लाडो, जा मेरी लाडो। और क्या बोली है तस्वीर? कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। तस्वीर ऊपर से नीचे गिरी, कांच का एक एक टुकड़ा हो गया और एक एक टुकड़े से एक ही आवाज आ रही है, जा मेरी लाडो, जा मेरी लाडो। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। मैया की कभी ना याद आए, तेरा अमर सदा बढ़ता गए। ससुराल में भारी प्यार मिले, मैया की कभी ना याद आए, तेरा अमर सदा भरता है। भाइयों, बेटी का जीवन ही कुछ ऐसा होता है, जिस दिन से बेटी की बात होती है पिता कार में लग जाता है और कार में लग जाता है, पिता थकता नहीं है। जब बेटी की विदा होने का नंबर आता है, सभी लोग ये प्रतीक्षा करते हैं कि अब बेटी की विदा होगी, बेटी की विदा होगी। विदा से पहले तो पिता अपने घर में बना रहेगा और जैसी विदा का नंबर आएगा तो पिता बेटी को विदा होते नहीं देख सकता, तो आज पिता वहां से हट जाता है, एक अंतर में जाकर के बैठ जाता है
और पिता की आंखों से आंसू चल रहे होते हैं। बेटी का भाई जब बेटी को विदा करने के लिए गोदी में लेकर के चलता है तो रो करके बेटी सिर्फ एक बात कहती है कि मैया मुझे एक बार अपने पिता से मिला दो। गांव के लोग जाते हैं, पास में पहुंचते हैं, कहते ओरे अभागे आज तेरी बेटी तुझे बुला रही है, क्या अपनी बेटी को विदा नहीं करेगा? अरे बेटी को विदा कर। तो वो पिता रोते हुए सिर्फ एक ही बात कहता है, भैया मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन बेटी को पिता होते नहीं देख सकता, मुझे वहां पर ले जाए। बेटी का जीवन ही तो कुछ ऐसा होता है। आजकल के लोग बेटी और बेटा में फर्क मानते हैं, ये इंसानों की भूल है। बेटों से भी बढ़कर के बेटी का दर्जा बताया है माताओं। रात्रि के समय आपके पास में बेटा बेटी दोनों सो रहे हो और रात्रि के समय में आप आवाज लगाते ना कि थोड़ा पानी दे दो। अगर बेटा जाग रहा होगा फिर भी आवाज नहीं देगा और बेटी सो रही होगी, वहां से भी आवाज आएगी, पिताजी मैं पानी ला रही हूं। बेटी की शादी होकर के ससुराल में पहुंचती है, अगर भैया भी घूमने जाता है तो भैया से एक ही बात कहती है, भैया मेरी माता जी सुखी हैं, मेरे पिताजी सुखी हैं, मेरे माता पिता का ख्याल रखना, कभी उन्हें दुख मत देना। अगर तुझसे न खिलाई जाए तो भैया मेरे पास में कर जाना, मैं अपने माता पिता को रोटी सूखी खिलाती रहूंगी। इसका नाम हम तो बेटी है। बेटी एक वो होती है जो तुम उसे अपने हाथ से देकर के विदा कर दोगे, बेटी लेकर के चली जाएगी। और बेटा वो होता है जो जिंदगी भर चाहे कितनी मेहनत मजदूरी करना फिर भी एक ही दिन वो यही कहेगा कि तुमने मेरे साथ में किया तो क्या किया। इसका नाम तो बेटी है। आज मैया मैना ने जब बेटी को विदा किया है तो विदा करते समय को बात कही, बेटी तुम जा रही हो तो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटी, संस्कार वाले माता पिता होते हैं, वो अपने बेटी को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी दीक्षा देते हैं। कहते हैं बेटी तुम जा रही हो, सास ससुर की सेवा करना, सभी का ख्याल रखना, बड़े प्रेम से रहना। इस अच्छे संस्कार वाले माता पिताओं की बातें होती हैं। और माताओं अपने बच्चों को शिक्षा दो, बेटियों को शिक्षा दो तो सदैव अच्छी शिक्षा दो। पति है देवन को देवा, तुम निषद न करियो सेवा। पति देवन को देवा, करियो सेवा। रखियो सास ससुर को ध्यान में, पाए जइयो माफ करना। कुछ कुछ माताएं ऐसी होती है, कह देती लड़ी जा रही हो तो जाओ, और अगर तुमसे दुपहरिया का चुका है जो नेकों को चुका है तो बिल्कुल बर्दाश्त से मत करिए। एक कहते चार सुनाइयो,
है? और तो अगर ज्यादा करे तो तुम फांसी घायली हो दशहरा करेंगे कि हमारी जिम्मेदारी है? तो ऐसे संस्कार माताओं कभी मत दो अपने बच्चों को। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। और सास ससुर की सेवा करियो, यही अनुदेश की दुआ है तुम्हारी। जा मेरी बहन आज भक्तों मैया मैना ने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छी दीक्षा दी है और अच्छी शिक्षा दीक्षा देने के बाद बेटी को विदा किया। इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर लेकर के जब पहुंचे, पिया तेरी आई गई है, मैं तो जा रही हूँ। तेरे गम में कोसा खाए रही हूँ, तो जाए रही हूँ। जाए रही हूँ, जाए रही हूँ स्वामी, जाए रही हूँ। मोए याद सदन के आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। याद सदन के आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। याद सदन के आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। आज भक्तों ये सोचते हुए वो मैया रात्रि के समय घर से निकल करके चल दी।